हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन को शुरू कर चुके होंगे। अगर आपने इससे पहले के बाकी के पार्ट्स को नहीं देखा है तो पहले के बाकी के पार्ट्स को ज़रूर देखिए, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है आप उनको सीखने की कोशिश करिए। आज हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो एंड तक वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि रीजनिंग का है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप इसको सॉल्व करिए और बताइए कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। क्या क्या लिखा गया है? 8 है, नीचे 5, लेफ्ट साइड में 6, राइट साइड में 7, बीच में लिखा गया 4। ठीक है, ठीक उस तरह से यहाँ पे 9, नीचे 4 है, लेफ्ट में 5 और राइट में 6 है, बीच में हमें बताना है कि क्या आएगा। तो चलिए फाइंड आउट करिए कि कैसे इस पैटर्न को सजाया गया, कैसे क्या किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले हमें इस पैटर्न को समझते हैं, उसके बाद हम इस पे चलेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या किया गया, इसमें किया ये गया कि 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ये जो है इन दोनों को आपस में 7 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर में घटाया गया इस तरह से। यानी कि 64 में से अगर 36 घटा दें और यहाँ पे देखिए 49 में से अगर मैं 25 घटा दूं, कितना हो जाएगा ये आप कहेंगे कितना, 8 और 2 28 और ये हो जाएगा 24। यानी 28 में से 24 जाएगा तो 4, यही 4 यहाँ पे बीच में लिखा गया। ठीक है, तो चलिए इसी पैटर्न को हम यहाँ पे भी फॉलो करते हैं। सबसे पहले इन दोनों का स्क्वायर यानी कि 81 माइनस 25, इसमें से क्या करना है, इसका स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 16। ठीक है, 81 में से अगर हम 25 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे यहाँ पे 56 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20, यानी कि टोटल 36। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 36 बिल्कुल सही होगा। वर्ड के स्थान पे 36 आ। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न था। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? चलिए बताइए कि इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं। कैसे करेंगे, देखिए एक बीच में लाइन खींचा गया और उसके बाद यहाँ पे छोटा सा लाइन, ये एक छोटा सा लाइन और ये। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये 2 और एक बड़ा वाला 3। तो 3 यहाँ पे तो 3 यहाँ पर भी होगा। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये टोटल बड़ा वाला 4, यानी देखिए 3 और 3 6 हो गया, और 6 हो गया तो ये आपका 7 और इधर से एक बड़ा वाला 8, यानी टोटल इसमें 8 त्रिभुज बना सकते हैं। टोटल 8 त्रिभुज बनेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि एक निश्चित कूट भाषा में चॉइस के लिए AJMKAG लिखा जा रहा है। चलिए सबसे पहले समझते हैं। CHOICE चॉइस के लिए क्या लिखा जा रहा है, AJMKAG। ठीक है, हमें बताना है गूगल के लिए क्या लिखा जाएगा। गूगल के लिए क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 3 से कम किया गया, 3 का 1 लिखा गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले ये 7 है, 7 में अगर 3 कम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 कम किया गया ना, 3 पे से 1 लिखा गया तो 2 कम है। तो 2 अगर कम करते, 7 में से 2 कम करते तो 5, यानी कि ई आएगा। सभी चीज यहाँ पे ई से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा देखिए 3 चीज यहाँ पे ई से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद H आता है 8 नंबर पे और ये आपका आता है HIJ 10 नंबर पे। तो 2 आगे बढ़ा दिया गया, तो हम भी 2 आगे बढ़ा देते हैं। वो 15 नंबर पे आता है, 2 अगर आगे बढ़ाते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर पे क्या आएगा आपका, क्यूब। ठीक है, क्यूब। उसके बाद O है, O का M लिखा गया, O 15 नंबर पे लेकिन M लिखा गया तो 2 कम किया गया, तो हम भी 2 कम कर लेते हैं। 15 में से 2 कम करेंगे तो आपका M आएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या मैच कर रहा है। देखिए C और D मैच कर रहा है, लेकिन उसका एक आगे लेटर भी देख लेते हैं। I कितना नंबर पे आता है, HI 9 नंबर पे, लेकिन 2 आगे बढ़ाएगा 11, तो हम भी 2 आगे बढ़ाते हैं। 7 नंबर पे 7 2 आगे बढ़ाएंगे तो I आ जाएगा, यानी कि EQMI कहाँ पे मिल रहा है, EQMI ऑप्शन C यहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, C हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है। विषम संख्या, देखिए ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या कैसे, 65 78 लिखा गया, एक तरफ 21 और 24 है, फिर आपका 19 और 34 दिया गया, और फिर से 53 और 66 है। 53 और 66 है, 4 चीज आपके पास दी गई है और इसमें से बताना है कि कौन सा विषम है। तो क्या यहाँ पे डिफरेंसेस है, देख सकते हैं सभी में। इसमें भी अंतर आपको 13 को देखने को मिलेगा, इसमें भी 13 का अंतर देखने को मिलेगा, इसमें भी 13 का अंतर है, लेकिन इसमें आपका ये 13 का अंतर नहीं हो रहा है, इसलिए यह पॉइंट्स आपका गलत होगा और हम ऑप्शन C को टिक करके आगे बढ़ेंगे। चारों विकल्प में से ऑप्शन C जो कि आपका अलग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो कि अब मैथ्स के सवाल है।
आप इनको करने की कोशिश करिए। देखिए पॉइंट देख करके घबराना नहीं होता है, पॉइंट देखते हैं तो डर लगता है कि यार अब पॉइंट में आ गया कैसे करें। तो ध्यान दीजिएगा, राम अपनी वस्तु को 16.667 की छूट पर बेचने का पेशकश करता है। हालांकि वह अपनी वस्तु की कीमत को 26% अधिक अंकित करता है, तो उसका लाभ कितना प्रतिशत होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने मान लिया कि कोई वस्तु उसने खरीदा था 100 रुपये में, ठीक है, लेकिन उसने जब मार्केट प्राइस अंकित किया यानी कि अंकित मूल्य जब किया तो वो 26 रुपये बढ़ाकर 26% बढ़ा करके 100 में खरीदा था, 26% बढ़ाकर यानी 126 रुपया उस पर अंकित करता है। 26 रुपया तो बढ़ा देता है, लेकिन वो क्या करता है कि बोल रहा है कि मैं छूट भी दूंगा 16.667 का। अब ये 16.667 का मतलब क्या हुआ, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 यानी 16 × 48 50/3, 50/3 का वो छूट देता है। तो आपको पता है कि मार्केट प्राइस पे ही छूट दिया जाता है। जब भी हम लोग छूट देते हैं यानी एसपी बराबर जो होगा वो मार्केट प्राइस पे ही डिस्काउंट परसेंट दिया जाता है। इस तरह से इस फॉर्मूले के थ्रू हम निकाल सकते हैं। मार्केट प्राइस कितना है 126, छूट कितना दे रहा है 50/3, यानी 100 में से 50/3 करूंगा तो कितना हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, 100 में से अगर मैं 50/3 घटाता हूँ तो क्या हो जाएगा, इस तरह से नीचे आपका 100। तो कहने का मतलब डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे 250/300। कैसे, 300 में से 50 गया तो 250 और आपका 3 नीचे आ जाएगा तो 3 इसके साथ हो जाएगा 100, ठीक है। अब देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, तो 5 से अगर कटाते हैं तो 5 5 25, 5 6 30, 6 से 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी की 12, 6 कम 6, 21 5 105। यानी ध्यान दीजिएगा, अगर उसने कोई वस्तु को 100 रुपए में खरीदा है और वो छूट देने के बाद बेच रहा है 105 रुपए में, तो उसे प्रॉफिट कितना होगा, फिर भी उसे 5% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, 5% का उसे प्रॉफिट हो रहा था। आशा करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए, काफी सिंपल तरीके से आप इसको कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ए और बी क्रमशः 25 दिन और 35 दिनों में काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं और 10 दिनों तक काम करते हैं। चलिए सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, आप इसको सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए जो है वो 25 दिन में कर सकता है, बी जो है उसको 35 दिन में कर सकता है। दोनों का अगर हम एलसीएम देखें तो टोटल कितना हो जाएगा, 25 और 35 का एलसीएम कहेंगे आपका 175, 25 7 175, 35 5 175। दोनों ने मिलकर के काम स्टार्ट किया और 10 दिन तक करते हैं। 7 5 12 इफिशियंसी के साथ अगर 10 दिन करते हैं तो टोटल 120 यूनिट वो खत्म करेंगे, यानी शेष काम कितना बचेगा 55। अब क्या कह रहा है क्वेश्चंस में ध्यान दीजिएगा, और फिर दोनों काम छोड़ देते हैं। अब ये दोनों काम करना बंद कर देते हैं। अब सी शेष कार्य को 5 दिन में खत्म कर देता है, यानी सी जो आता है वो 55 यूनिट काम को 5 दिनों में खत्म करता है, यानी 5 दिनों में खत्म करता है। तो डेली का यूनिट कितना है, डेली वो 11 यूनिट इफिशियंसी के साथ काम करता है। अब प्रश्न में कह रहा है कि तो पूरा काम सी को, पूरा काम कितना था 175, सी को पूरा काम खत्म करने में कितनी इफिशियंसी के साथ 11 इफिशियंसी के साथ इतना समय लगेगा, 175/11 दिन, जो कि ऑप्शन ए आप देख सकते हो। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इसमें अगर फॉर्मूला नहीं याद रखेंगे तो फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ट्राई करिए, पहले भी आपको बहुत बार बताया जा चुका है इस तरह के क्वेश्चंस, अलजेब्रा में भी बताया गया है। ध्यान दीजिए क्वेश्चंस क्या है, a + b + c = 17 लिखा गया, ठीक है। a² + b² + c² बराबर कितना लिखा गया 127। आपसे पूछा जाए कि AQ + BQ + CQ - 3ABC का वैल्यू बताइए कि क्या होगा। सबसे पहले तो हमें देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, AQ + BQ + CQ बराबर -3ABC बराबर 0 भी होता है, लेकिन कब, जब ये आपका 0 के बराबर हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है इसका, a + b + c × a² + b² + c² -ab - bc - c, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ये हमें वैल्यू पता है, ये वाला वैल्यू भी पता है, लेकिन ये वैल्यू नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे, इसके थ्रू। चलिए अगर मैं a + b + c का होल स्क्वायर करूं, दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायर कर दूं, तो क्या होगा, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca बराबर आपका हो जाएगा 289, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं। इसका वैल्यू हमें पता है 127। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करता हूँ, 2 कॉमन लेकर के इन सभी को ab + bc + यहाँ पे bc होगा ना, bc + ca, इनको मैं p मान लेता हूँ। बार बार लिखने के चलते मैंने डायरेक्ट p लिख लिया और 289 राइट साइड में, यानी 2p का जो मान होगा
वो 289 माइनस 127, और यहाँ पे 2p का जो वैल्यू हुआ कितना, 289 में से 127 घटेगा तो 162, और p का मान यहाँ पे आप निकाल सकते हैं 81। ठीक है, 81। ये p क्या है, p क्या है, ab प्लस bc प्लस ca है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम इस फॉर्मूले पे बैठाते हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी का मान तो हमें पता है, चलिए डायरेक्ट हम रखता हूँ 17, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान 127 दिया गया, 127 रखा। अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन कर लूंगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा, और उसी का वैल्यू तो हमने निकाला है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यानी जो पी माना है कितना, 81। ठीक है, यानी 17 इंटू कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे 4, 17 गुने 46 कितना हो जाएगा, 17 छके 102, तो आपका लास्ट में 2 बचेगा आपके पास 10, 17 चौका 68 और 10 78, यानी 782 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि ऑप्शन सी में देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल होता है, एकदम वीवीआई प्रश्न है ये, हमेशा पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से एकदम सुपर डुपर है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक फैक्ट्री में 42 मजदूर हैं जिनका औसत भार 65 kg है। फैक्ट्री में पुरुष मजदूर और महिला मजदूरों की संख्या जो है वो 13:2, 13:8 है, सॉरी 13:8 है। यानी टोटल जो थे वो कितने थे, टोटल यहाँ पे 42 मजदूर थे, और 42 का जो रेशियो यहाँ पे दिया गया पुरुष और महिला, यानी ये क्या है, मैन और वुमेन का दिया गया। ठीक है, चलो वुमेन लिख लेते हैं, वुमेन, मैन और वुमेन का। अगर हम यहाँ पे मैन देखें तो 13 बट्टे कितना हो जाएगा, 13 और 8 21, यानी कि 21 दूनी 42, 13 दूनी 26, मैन हो गया 26, तो बाकी जो शेष होगा 16 कितना है, 16 वुमेन होगा। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि पुरुष और महिला मजदूरों की औसत जो है वो क्रमशः 72 और 1 है, तो x का मान ज्ञात करना है। यानी जो टोटल दिया गया था, टोटल 42 मजदूरों का औसत कितना था, 65 था, लेकिन जो पुरुष हैं 26 पुरुष थे, पुरुषों का औसत कितना दिया गया, 72 दिया गया, लेकिन महिलाओं का नहीं था पता है, महिला 16 है, इनका औसत x दिया गया, बस इसी से हमें निकालना है। तो देखिए 42 गुने 65 मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, इसको इधर लाता हूँ, 26 गुने 72 और बराबर में 16x। ठीक है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं। यहाँ पे मैं 13 कॉमन कर लेता हूँ, अगर मैं 13 कॉमन करूंगा तो यहाँ पे देखिए 42 रह जाएगा, लेकिन 13 पचे 65, 13 कॉमन गया 2 रह जाएगा, और यहाँ पे 72 रह जाएगा, बराबर में 16x। ठीक है, 13 को 13 छोड़ते हैं, 42 पचे कितना हो जाएगा, 5 दूनी की 10, 5 का 20 और 21, 72 दूना 144, बराबर में 16x। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। उसके बाद 13 गुने कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 56 और 10 66 हो जाएगा, 66 बराबर में 16x। गुना कर लेते हैं, 13 छके 78, आपके पास बचेगा कितना, 7, 13 छके 78 और 7 85, यानी कि 858 को 16 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो कितना हो जाएगा, 16 पचे 80, 80 5 और 8 58, 16 3 48 होता है, 16 चौका 64, यानी कि 53 दशमलव कुछ जाएगा। 53 दशमलव वाला ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, 53.625 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा औसत। ये किसका था, ये महिलाओं का औसत है। ठीक है फ्रेंड्स, महिलाओं का औसत है। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपने समझा होगा किस तरह से हमने यहाँ पे किया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 10 डिग्री हो तो इसकी भुजाओं की संख्या कितना हो। तो आपको पता है कि बाह्य जो होता है वो कितना होता है, टोटल योग 360 होता है, लेकिन प्रत्येक की बात करते हैं तो n से डिवाइड कर दीजिए, तो 360/10 करूंगा तो कितना, 36 डिग्री। 36 डिग्री बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अंतर के लिए क्या होता है, अंतर के लिए n-2 इंटू 180 होता है योग, लेकिन अगर प्रत्येक की बात करते हैं तो n से डिवाइड कर देंगे। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको पढ़ा रखा है, करिए। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है ट्रिग्नोमेट्री का। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1/4, ठीक है, बराबर में 0 है, और हमें यहाँ पे बताना है थीटा का मान। देखिए सबसे पहले तो इसको कॉस में तोड़ लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको पता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1/4 बराबर में 0। इस तरह से अगर क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी एलसीएम लेकर के सॉल्व कर रहा हूं, तो 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा बराबर में आपका हो जाएगा 0। सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन है,
तो +1 बराबर में 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा। अगर मैं इसको अच्छी तरीके से सजाना चाहूँ तो आप कहेंगे कि -cos² थीटा -8 cos थीटा प्लस में 5 = 0। माइनस को उधर भेज देता हूँ तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, ये भी आपका प्लस में हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा बराबर में 0। अब हमें ये देखना है इसका फैक्टर तोड़ना है। फैक्टर तोड़ेंगे तो गुना करने पे हमें 20 और जोड़ने घटाने पे 8 आना चाहिए। तो 10 दूनी के 20, 10 में से 2 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। यानी 4 cos² थीटा प्लस 10 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 5 = 0। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, 2 cos कॉमन हो जाएगा, 2 cos थीटा कॉमन करते हैं तो 2 cos थीटा यहाँ पे बच जाएगा, प्लस में 5 यहाँ पे, और यहाँ से अगर मैं 1 कॉमन करता हूँ तो 2 cos थीटा और प्लस में 5। देखिए कोई समस्या नहीं है। अब दोनों का कॉमन कर लेते हैं, एक दोनों का कॉमन करेंगे तो 2 cos थीटा प्लस 5 ये बाहर, और ये आपका बचेगा 2 cos थीटा माइनस 1, 2 cos थीटा माइनस में 1। ये तो आपका माइनस में हो जाएगा, तो इस वैल्यू को हम लोग काट कर देते हैं। हमें इसका यूज कर लेते हैं, बराबर में 0 चल ही रहा है, तो 2 cos थीटा माइनस 1 = 0, 2 cos थीटा बराबर 1 और cos थीटा बराबर 1/2। 1/2 किस में होता है? आप कहेंगे cos 60 डिग्री, तो थीटा का मान 60 डिग्री, और 60 को अगर मैं π/3 के रूप में लिखूं तो कोई दिक्कत, पाई का मतलब 180, 180/3 यानी 60। तो ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑप्शंस इसी तरह से दिया गया था π/3 के रूप में, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप समझ रहे हैं कैसे यहाँ पे किया जा रहा है। कुछ भी नहीं है, बस तोड़ते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एज रिलेटेड है, एज प्रॉब्लम वाला है। सबसे पहले वीडियो को रोक करके आप खुद से करने की कोशिश करिए, तभी तो सीखेंगे कहां फंस रहे हैं आप। प्रियम और प्रीतम, देखिए प्रियम और प्रीतम है, तो प्रियम और प्रीतम, चलो प्रीतम है ना, प्रीतम क्या कह रहा है समझते हैं। प्रियम प्रीतम से 9 साल छोटा है। अगर हम मानते हैं कि प्रियम x है तो प्रीतम भैया x + 9 होंगे, तभी तो उससे प्रियम छोटा है 9 साल, x + 9। ठीक है, कोई समस्या नहीं। या फिर हम उल्टा भी मान सकते थे कि अगर ये x मानते तो x - 9 उसको मानना पड़ता। ठीक है, 5 साल पहले प्रियम की 4 गुनी, ध्यान दीजिएगा प्रियम की 4 गुनी 5 साल पहले, तो 5 साल पहले मैं दोनों में से 5-5 साल कम कर लेता हूं, यानी x - 5 हो जाएगा और x + 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 साल पहले हमने कर लिया। 5 साल पहले प्रियम की 4 गुनी, ये प्रियम था तो प्रियम की 4 गुनी, और यहाँ पे कह रहा है कि प्रीतम की कितना, प्रीतम की 3 गुनी आयु के बराबर है। 4x - 20 = 3x + 12 कितना हो जाएगा? x इधर तो ला देंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो x, और 12 उधर जुड़ जाएगा, 20 उधर जुड़ जाएगा, तो 12 और 20 32। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि प्रियम की वर्तमान आयु, प्रियम हमने माना था x यानी उसकी वर्तमान आयु, तो प्रियम हमने कितना निकाला? 32 साल। बिल्कुल सही आंसर है 32, ऑप्शन बी। ठीक है, बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 150 रुपए 4 वर्षों के लिए और 600 रुपए 2 वर्षों के लिए उधार दिए, दोनों का 90 रुपए उसको सरल ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो ब्याज का दर क्या है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सिंपल सा है, अच्छा नहीं कहूंगा, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए कैसे करेंगे, PRT बटा 100 PRT बटा जो होता है उसी पर निकाल लेते हैं, सही बराबर। तो हम मानते हैं कि 150 रुपया उसने 4 वर्षों के लिए 8% रेट पे जमा किया, उधार दिया। 600 रुपए भी उसने कितना, 2 वर्षों के लिए 8% के रेट पे उधार दिया, और इन दोनों से उसको 90 रुपए मिल रहा है, 90 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं, ये 2 और ये आपका 3 बार में, ये 00 से 00 खत्म, इसको कटा लेते हैं 2, यानी 3 दूना 6R प्लस 6 दूनी की 12R बराबर में 90, 12 और 6 18R बराबर 90, और R का मान यहाँ पे 18×5 90, यानी 5% बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन हम बी में देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज हमारे पास इतने ही सारे क्वेश्चंस थे, और आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये मैथ्स की क्लास अच्छी लगी होगी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको कराया, और कुछ नहीं, बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।